क्या खुदा है? डज गॉड एग्जिस्ट? ये इतनी बड़ी कायनात कैसे ऑपरेट कर रही है? ये वो लोग हैं जो खुदा के ना होने के दलील देते हैं, चार मेजर आर्गुमेंट्स पेश करते हैं। बताऊं तो अरिस्टोटल कहते हैं कि गॉड इज एन अनमूव्ड मूवर और इट इज मस्ट फॉर द परफेक्ट बीइंग टू एग्जिस्ट। अगर खुदा वजूद नहीं रखता होता तो खुदा का ख्याल मेरे जहन में कैसे आया? जब आप वॉच को देखते हो तो फौरन आपके जहन में ख्याल आता है वॉच मेकर का। इस वॉच को बनाया किसने? एक हायर एंटिटी मौजूद है जिसने ये यूनिवर्सल लॉज बनाए। हर चीज का कोई ना कोई काज है, तो फिर खुदा का काज क्या है? हु कॉज्ड द गॉड? डेविड ह्यूम एक बहुत बड़े फलसफी हैं, वो आर्ग्यू करते हैं दैट इज ओमनीपोटेंट, दैट इज ओमनीप्रेजेंट इन ऑल गुड। दुनिया के अंदर एविल एग्जिस्ट क्यों करता है? फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी मशहूर किताब द ग्रैंड डिजाइन में कहते हैं, रिचर्ड डॉकिंस भी कहते हैं कि आपका क्लेम है कि खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट, पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई साइंसी दलील मौजूद नहीं है। दोस्तों, आप में से हर पढ़े लिखे इंसान के जहन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या खुदा है? डज गॉड एग्जिस्ट? अगर है तो कहाँ है, कैसे है, हम उसको ढूंढे कैसे? कैसे पता चलता है कि खुदा वजूद रखता है, खुदा मौजूद है? अगर नहीं है खुदा तो इस दुनिया को कौन चला रहा है? ये इतनी बड़ी कायनात कैसे ऑपरेट कर रही है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद है और अनगिनत हैरानकुन चीजें मौजूद है इस कायनात के अंदर। वो सारी चीजें कैसे ऑपरेट कर रही हैं? कोई तो होगा चलाने वाला, कोई तो मौजूद है, कोई तो ऐसी फोर्स होगी, या ये पूरी की पूरी कायनात खुद चल रही है, या कोई गॉड भी मौजूद है? और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी सवाल को समझते हैं, इसी मिस्ट्री को अनरेवल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप वीडियो को आखिर तक देखो। अब दोस्तों, ये जो बहस है खुदा के होने और ना होने की, कि खुदा वजूद रखता है या नहीं रखता, इसके मुतालिक मैं आपके साथ दो अहम मेजर आर्गुमेंट्स डिस्कस करूंगा। जिसमें पहला आर्गुमेंट है मजहबी लोगों का, रिलीजियस लोगों का, यानी वो लोग जो खुदा के होने की दावा करते हैं, खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उसके मुतालिक अपने दलील पेश करते हैं। जबकि दूसरा आर्गुमेंट होता है साइंसी यानी एथियस्टिक लोगों का। ये वो लोग हैं जो खुदा के ना होने के दलील देते हैं, खुदा की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मजहबी लोगों के नैरेटिव को डिस्कस करें, तो मजहबी लोग खुदा के वजूद को साबित करने के लिए चार मेजर आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, चार अहम आर्गुमेंट्स पे अपनी डिस्कशन की फाउंडेशन बनाते हैं। जिसमें सबसे पहला आर्गुमेंट है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, और चौथा आर्गुमेंट वो पेश करते हैं मोरल आर्गुमेंट। इन चार आर्गुमेंट्स के बेस पे मजहबी लोग अपने खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले जो कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस है दोस्तों, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, उसके अहम फलसफी माने जाते हैं थॉमस एक्विनस और एरिस्टोटल को, उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। अब इस आर्गुमेंट की जो मेन पॉइंट है, जिसके ऊपर ये फाउंडेशन बनाते हैं इस आर्गुमेंट की, वो है काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, हर चीज का कोई ना कोई काज है, कोई ना कोई सबब और पर्पज है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी बीइंग मौजूद नहीं है जिसका कोई काज ना हो, जो बेसबब हो, बेपर्पज हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई काज मौजूद है। इसी तरह से ये जो इतनी बड़ी कायनात है, इसका भी कोई कॉज मौजूद है। ये कायनात बजात खुद एक इफेक्ट है, एक रिजल्ट है। उस रिजल्ट के पीछे कोई कॉज मौजूद है, और वो जो कॉज है वो खुदा है, वो गॉड है। क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है, तो इस यूनिवर्स का कॉज गॉड है। गॉड ने इस यूनिवर्स को जो है वो एस्टेब्लिश किया है, उसको जो है वो जन्म दिया है। अब ये भी कहा जाता है इस आर्गुमेंट के अंदर कि ये जो खुदा है, जो कॉज है गॉड, जिसने इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक किया, वो खुदा खुद काजलेस है। यानी जिस काज ने खुद इस कायनात को जन्म दिया, उसकी अपनी कोई काज नहीं है। गॉड इज अ काजलेस काज। एक ऐसी काज है जिसने कायनात को बना तो दिया, कायनात को इफेक्ट में तो ला दिया, लेकिन उसकी अपनी कोई काज नहीं है। अरिस्टोटल के अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो अरिस्टोटल कहते हैं कि गॉड इज एन अनमूव्ड मूवर। एक ऐसा मूवर है जो खुद अनमूव्ड है। दुनिया को उसने पुश कर दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं है। वो फाइनल एंड द फर्स्ट काज है, उसकी कोई अपनी बजात खुद की काज नहीं है। तो इस आर्गुमेंट के अंदर वो काज के बुनियाद पे आर्ग्यू करते हैं कि खुदा वजूद रखता है, वो इसलिए रखता है क्योंकि हर चीज का काज होता है, इसलिए इस कायनात का भी काज है, और इस कायनात का काज है खुदा यानी गॉड। अब जो दूसरा आर्गुमेंट खुदा के वजूद की साबिती के लिए दिया जाता है दोस्तों, वो है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। अब इस आर्गुमेंट के अंदर ये लोग कहते हैं कि खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट, वो इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि खुदा एक परफेक्ट बीइंग है, और इट इज मस्ट फॉर द परफेक्ट बीइंग टू एग्जिस्ट। ये जरूरी है परफेक्ट बीइंग के लिए कि खुदा एग्जिस्ट करे, क्योंकि वो परफेक्ट बीइंग है। अब इस परफेक्ट बीइंग से क्या मुराद है? इसके अंदर आर्ग्यू ये किया जाता है कि खुदा जो है परफेक्ट बीइंग इसीलिए है
क्योंकि हमारे जहनों के अंदर, हमारे ख्याल के अंदर, हमारे इस दिमाग के अंदर खुदा से ज्यादा पावरफुल, खुदा से ज्यादा ताकतवर, गॉड से ज्यादा अथॉरिटेटिव चीज हमारे जहन में नहीं आती। हमारा माइंड कांट कंसीव ग्रेटर एंड पावरफुल एंटिटी एंड बीइंग देन द गॉड। खुदा से ज्यादा पावरफुल चीज हमारे जहन में आती ही नहीं है। जब हमारे जहन के अंदर खुदा से ज्यादा पावरफुल चीज नहीं आती, तो इट मीन्स कि जो सबसे परफेक्ट बीइंग है वो गॉड है। आप थोड़ा सोचें कि इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर सबसे पावरफुल चीज कौन सी है, सबसे बड़ी और ताकतवर चीज कौन सी है। इसके मुतालिक ये कहते हैं कि हमारे जहनों में जब हम सोचते हैं कि सबसे पावरफुल चीज कौन सी है, तो हमारे जहन में गॉड आता है। गॉड का तस्वर हमारे जहन में आता है। उससे बड़ी चीज हम कंसीव ही नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आती, इसीलिए गॉड एग्जिस्ट। अब इसी आर्गुमेंट को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए डेकार्ट कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। उसकी एक दलील ये है कि खुदा इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मेरे जहन के अंदर खुदा का तस्वुर है, खुदा का ख्याल मेरे जहन के अंदर मौजूद है। अगर खुदा वजूद नहीं रखता होता, खुदा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो खुदा का ख्याल मेरे जहन में कैसे आया, ये तस्वर भी मेरे जहन में कैसे आया कि खुदा वजूद रखता है। अगर कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो मेरे जहन में कैसे आती है, वो मेरे ख्याल में कैसे आती है। इट मीन्स कि अगर खुदा मेरे जहन में आता है, खुदा का तस्वर कि गॉड है, इसका तस्वर मेरे जहन में आता है, इट मीन्स कि गॉड एग्जिस्ट इन रियलिटी एज वेल। वो हकीकत में भी वजूद रखता है। अगर वजूद ना रखता होता तो मेरे जहन में भी नहीं आता, इसीलिए गॉड एग्जिस्ट। अब जो तीसरा आर्गुमेंट है दोस्तों खुदा की साबिती के लिए दिया जाता है, वो होता है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये लोग भी कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट, खुदा वजूद रखता है। अब इनकी मेजर आर्गुमेंट बुनियादी तौर पे यूनिवर्स की नेचर, स्टेबिलिटी, उसके आर्डर, उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी डिजाइन के ऊपर है। ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपकी जो इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स के अंदर आपकी इतनी स्टेबिलिटी, इतने कांस्टेंट लाज जो है आपके ग्रेविटेशनल, इतनी आपकी जो डिजाइंड है, एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की गई कायनात है। हर चीज आपको स्टेबिलिटी में नजर आएगी, हर चीज में आपको ऑर्डर नजर आएगा, कोई भी चीज डिसफंक्शनल नहीं है, कोई भी चीज जो है उलट पुलट नहीं है, हर चीजें एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में काम कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है क्रिएटर के बगैर? ये कैसे मुमकिन है कि इतनी प्रॉपरली डिजाइंड चीज जो है एक कोई किसी क्रिएटर और डिजाइनर के बगैर पैदा की गई हो? इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए गॉड एग्जिस्ट। ये कायनात भी पूरे तरीके से डिजाइंड है, अच्छे तरीके से एक इंटेंशनलिटी हमें बताती है गॉड की। वो इंटेंशनलिटी हमें जो है वो इंडिकेट करती है कि इस तरह से प्रॉपर तरीके से जो डिजाइन की गई चीज हो, वो क्रिएटर के बगैर नहीं हो सकती। अब इसके मुतालिक वो एक एनालॉजी यूज करते हैं वॉच और वॉच मेकर की। ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके हाथ में एक वॉच है, जब आप वॉच को देखते हो तो फौरन आपके जहन में ख्याल आता है वॉच मेकर का, कि इस वॉच को बनाया किसने, डिजाइन किसने किया, ये इतनी प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई है, प्रॉपर तरीके से इसको बनाया गया है, ये है कौन, डिजाइनर कौन है। फौरन आपके जहन में आ जाता है कि इसका क्रिएटर कौन है। यानी इट मीन्स के क्रिएटर जो है, देयर इज ऑलवेज क्रिएटर ऑफ एनीथिंग। हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई क्रिएटर होता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आप कोई पेंटिंग देखते हो, उस पेंटिंग को देखते वक्त आपके जहन में यही आता है कि इसका पेंटर कौन है, इस पेंटिंग को बनाया किसने, इतनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई है, क्रिएटर कौन है, डिजाइनर कौन है। कोई तो डिजाइनर होगा, ये पेंटिंग खुद ब खुद तो नहीं बन गई। देयर मस्ट बी अ डिजाइनर, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। इसीलिए ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि इस यूनिवर्स का भी कोई क्रिएटर है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। कि इतनी डिजाइन और अच्छे तरीके से डिजाइन की गई चीज जो है वो बगैर क्रिएटर के नहीं हो सकती। अब जो चौथा आर्ग्यूमेंट दोस्तों इस खुदा के वजूद की साबिती के लिए दिया जाता है, वो होता है मोरल आर्ग्यूमेंट। अब मोरल आर्गुमेंट बुनियादी तौर पे एक मशहूर जर्मन फलसफी इमैनुअल कांट देते हैं। कांट आर्ग्यूज कि आपकी जो मोरालिटी होती है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है, वो फैक्चुअल होती है। मोरालिटी सब्जेक्टिव नहीं होती जिस तरह से आप कहते हो, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है। और वो ऑब्जेक्टिव मोरल कोड्स जो होते हैं वो हायर मोरल लॉ गिवर ने बनाए होते हैं। एक हायर एंटिटी मौजूद है जिसने ये यूनिवर्सल लॉज बनाए, ये यूनिवर्सल मोरल कोड को सेट किया। इस दुनिया से बालातर एक चीज मौजूद है, इस दुनिया से ट्रांसेंड करती है वो चीज जिसने इन यूनिवर्सल मोरल कोड्स बनाए। मिसाल के तौर पे ये जो आइडिया है कि किसी को कत्ल करना गलत है, झूठ बोलना बुरी चीज है, राइट और रॉन्ग में आप डिफरेंस करते हो, ये आपने तो नहीं बनाया, या तो यूनिवर्सल ही है, हर दुनिया के हर कोने में, हर पहलू में इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है, इनको आइडियल्स के तौर पे माना जाता है। ये आपने नहीं क्रिएट किए, बल्कि इस दुनिया से बालातर एक एंटिटी मौजूद है, एक बीइंग मौजूद है जिसने इस तरह के लॉज बनाए, इन लॉज को फॉर्मुलेट किया। और वो फॉर्मुलेशन की जो एंटिटी है, जो बीइंग है, दैट इज गॉड।
उस गॉड ने हमारे लिए लॉज बनाए। अब दोस्तों ये तो वो सारे पहलू है जो खुदा के वजूद की साबिती देते हैं, खुदा की होने के दलाल और सबूत पेश करते हैं। अब इसका एक और पहलू भी है, उस पहलू पे भी हम बात करते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारी आज की जो बहस है, जो डिबेट है, वो अधूरी रहेगी। और वो पहलू है खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर जो दलाल होते हैं, जो रिजेक्शंस होती हैं, जो डिनायल्स होते हैं खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस की, जो खुदा वजूद नहीं रखता, उसकी सपोर्ट में जो दलील दिए जाते हैं, वो भी 3 से 4 तरह के दलील होते हैं। अब साइंसी और जो एथियस्टिक लोग होते हैं, वो सबसे पहला दलील देते हैं आपके इस कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस को। जो मजहबी लोग कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस पेश करते हैं, वो इसको रद्द करते हुए अपना दलील पेश करते हैं, अपना आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई आप कहते हो कि हर चीज का कोई ना कोई काज है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन, कोई सबब है, कोई भी चीज बगैर काज के नहीं हो सकती। चलो मान लिया कि कोई भी चीज बगैर काज के नहीं हो सकती, तो फिर खुदा का काज क्या है? हु कॉज्ड द गॉड? खुदा को किसने गॉड काज किया? गॉड को किसने काज किया? उसका भी तो कोई सबब होगा, वो भी बेसबब नहीं हो सकता। जब आप ये कहते हो कि हर चीज बगैर काज के नहीं हो सकती, तो इस फार्मूला को, अपने ही आर्गुमेंट को अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखो, खुद भी अपने जहन पे इसके एप्लीकेशन बना के देखो कि खुदा भी जो है वो काजलेस नहीं हो सकता। या अगर आप मानते हो कि गॉड कैन बी कॉजलेस, अगर आप ये यकीन रखते हो कि गॉड एक अनमूव्ड मूवर बन सकता है, एक कॉजलेस काज बन सकता है, ये आप मानते हो, तो फिर आपको इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि यूनिवर्स भी जो है वो सेल्फ काज्ड बन सकती है, कायनात भी एक काजलेस काज हो सकती है, एक ऐसा अनमूव्ड मूवर हो सकती है जो जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, जो सेल्फ काज्ड है, जो खुद आई है। इसको भी आपको मानना पड़ेगा। इसी मुतालिक डेविड ह्यूम एक बहुत बड़े फलसफी हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई आप ये कैसे अज्यूम करते हो कि जो फर्स्ट काज होगा वो हमेशा गॉड ही होगा? आप फर्स्ट काज को हमेशा गॉड से एसोसिएट क्यों करते हो, क्यों उसके साथ जोड़ते हो? वो आपका फर्स्ट काज यूनिवर्स भी तो हो सकती है, यूनिवर्स का सेल्फ काज होना भी तो एक आपकी फर्स्ट काज हो सकती है। जरूरी है कि आप हर मर्तबा अपने फर्स्ट काज को गॉड के साथ जोड़ो? वो जो फर्स्ट काज था जिसने यूनिवर्स को ओरिजिनेट किया, वो यूनिवर्स बजाते खुद भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट काज को हमेशा गॉड के साथ जो है वो रिलेट करो। दूसरा आर्गुमेंट ये जो सांसी लोग देते हैं खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस के हवाले से, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ इविल का। इसके अंदर ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई अगर आप, चलो मान लिया गॉड एग्जिस्ट, आपके नजदीक के आप खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट, और खुदा जो है, गॉड जो है, दैट इज ओमनीपोटेंट, दैट इज ओमनी प्रेजेंट इन ऑल गुड, ऑल जो क्वालिटीज अच्छी अच्छी वो खुदा के अंदर है, खुदा को सब कुछ पता है, हर चीज का इल्म है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है। तो भाई समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर एविल एग्जिस्ट क्यों करता है? बुराई क्यों मौजूद है? कत्ल क्यों होते हैं? डिजीजेस क्यों फैलती हैं? क्यों 3 से 4 साल की बच्ची का कत्ल होता है, उसका रेप होता है? क्यों आपके यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, फ्लड्स क्यों आते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां क्यों फैलती हैं? जबकि खुदा तो ऐसा नहीं है। गॉड इज ऑल ओमनीपोटेंट, वो तो ऑल गुड है, वो तो अच्छाई चाहता है, तो फिर बुराइयां क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इनका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए फिर। इसी तनाजुर में एक मशहूर फलसफी इपिक्यूरस आर्ग्यू करते हुए कहते हैं, ये जो बुराई को खत्म करने का आइडिया है, या तो खुदा करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं सकता, इट मीन्स कि खुदा ओमनीपोटेंट नहीं है। या तो खुदा कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, इट मीन्स कि या तो खुदा ऑल गुड नहीं है। ये इनमें से कोई भी एक चीज आपको उठानी पड़ेगी। अगर खुदा कर सकता है, कर नहीं रहा, तो वो ऑल गुड नहीं है, और अगर खुदा करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं सकता, तो उसके पास ताकत नहीं है, अख्तियार नहीं है। कोई भी एक चीज होगी। इसी आर्गुमेंट को आगे बिल्ड करते हुए डेविड ह्यूम कहते हैं कि भाई जो इस सफरिंग की दुनिया के अंदर मौजूदगी है, सफरिंग की, बुराई की, इविल की मौजूदगी, और खुदा का ऑल गुड होना मुतजाद है, कंट्राडिक्टरी नेचर है। ये एक चीज नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी एक चीज होगी, दोनों साथ नहीं चल सकते, पैरेलल नहीं हो सकते ये चीज, क्योंकि इनके अंदर तजाद है। अगर सफरिंग मौजूद है, इट मीन्स कि गॉड जो है वो ऑल गुड नहीं है। या तो सफरिंग होगी या तो खुदा होगा, ये पैरेलल नहीं हो सकते। ये दूसरा आर्गुमेंट ये लोग देते हैं। तीसरा आर्गुमेंट दोस्तों जो ये लोग देते हैं खुदा के वजूद की नफी करने के लिए, वो होता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का। ये कहते हैं कि भाई जिन चीजों को आप खुदा मानते थे, जिन चीजों को आप मुख्तलिफ गॉड से एसोसिएट करते थे, गॉड से रिलेट करते थे, उन सारे नेचुरल फिनोमिनास को साइंस ने प्रूव किया हुआ है। साइंस ने तो उनको साबित किया हुआ है कि ये नेचुरल फिनोमिनाज है, इनका गॉड के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई लिंक और रिलेशन नहीं बनता।
इसी तरह से आपके मशहूर फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी मशहूर किताब द ग्रांड डिजाइन में कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्स है वो बगैर खुदा के एग्जिस्ट कर सकती है, वो बगैर क्रिएटर के भी ऑपरेट कर सकती है ड्यू टू फिजिकल लॉज, फिजिक्स के लॉज की वजह से, ग्रेविटेशनल लॉज के बेस पे आपकी कायनात बगैर क्रिएटर के एग्जिस्ट कर सकती है। उसका ये मानना था। इसी तरह से रिचर्ड डॉकिंस भी कहते हैं कि आप ये जो आर्ग्यू करते थे कि भाई लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी इंट्रिकेसीज है जिंदगी के अंदर, उस इंट्रिकेसीज को आप चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया है बगैर क्रिएटर के, बगैर डिजाइन के। उसने पूरी की पूरी चीजें बताई हुई हैं, पूरी डिजाइन बताई है कि इंसान का इंटरनल सिस्टम, पूरा माहौल कैसे ऑपरेट करता है, चीजें कैसे चलती हैं। वहां पे तो डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे तो क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए गॉड डजंट एग्जिस्ट, खुदा का कोई वजूद नहीं है। चौथा जो दलील वो देते हैं वो होता है एम्पिरिकल एविडेंस। इसके अंदर ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई कोई भी चीज, इंसान का जो जहन है वो हमेशा सबूत के पीछे होता है, लॉजिक के पीछे होता है, हर चीज का दलील मांगता है। जब आप खुदा की वजूद की साबिती की बात करते हो, खुदा के मौजूद होने का दावा करते हो, क्लेम करते हो, तो इसीलिए खुदा को साबित करने का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अगर मैं रसल के अल्फाज में कहूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हमेशा क्लेमेंट के पास होता है। जो क्लेम करता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। आपका क्लेम है कि खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट, तो आप हमें प्रूफ करो, हमें साबित करो कि खुदा वजूद रखता है, गॉड एग्जिस्ट। आप इसको प्रूफ करो, और प्रूफ आप करोगे एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे, जो कि आपके पास नहीं है। हम आपके खुदा को इसलिए नहीं मान सकते, इसलिए यकीन नहीं रख सकते कि आपका खुदा एग्जिस्ट करता है, आपका गॉड वजूद रखता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई साइंसी दलील मौजूद नहीं है, एक ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जिसके बुनियाद पे हम अग्री करें, हम इस चीज को तस्लीम करें कि भाई हाँ गॉड एग्जिस्ट। आपके पास ऐसा कोई भी दलील नहीं है। और जिस चीज का, इसके अंदर रसल बड़ी अहम बातें करते हैं कि जिस चीज का आपके पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, जिस चीज का हमारे पास साइंसी दलील नहीं है, जो चीज आपके जहन को कबूल ना करे, आपके सेंसेस को अपील ना करे, हम उस चीज को नहीं मानेंगे, हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपके बुनियादी रैशनैलिटी के खिलाफ है, बुनियादी जहन के खिलाफ है, बुनियादी साइंसी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और जो चीज ऐसी हो हम उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मान सकते। इसीलिए खुदा को साबित करने का भी कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम बगैर एम्पिरिकल एविडेंस के किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी एग्जिस्टेंस को, तो फिर कल कोई भी आ सकता है। कल एक बंदा मेरे पास आया कह के वो देखो आसमान के अंदर हाथी घूम रही है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं, कबूल कर लूं कि हाँ क्योंकि वो कह रहा है तो आसमान में हाथी होगी? इज दैट पॉसिबल? वी वॉन्ट डू दैट, हम नहीं करेंगे ऐसा, बिकॉज हम साइंसी लोग हैं, हम ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते हैं, हम सेंसेस का यूज करते हैं, हम उसको देखेंगे एम्पिरिकल डेटा के जरिए, एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पे हम उसको जज करेंगे क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। ऐसे हम जो है वो ब्लाइंड फॉलो नहीं करेंगे उसको। और इसी तरह से खुदा की एग्जिस्टेंस के भी एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। खुदा भी इसी तरह की हाथी जैसी क्लेम है कि आसमान के अंदर एक हाथी मौजूद है, इसीलिए उसका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी खुदा के वजूद के मुतल्लिक दो एस्पेक्ट, दो पहलू। एक पहलू था मजहबी, जो खुदा के वजूद की साबिती के लिए बातें करते थे, दलाल पेश किए। दूसरे लोग थे साइंसी और एथियस्टिक लोग, जिन्होंने खुदा के नॉन एग्जिस्टेंस के को प्रूव करने के लिए अपने दलाल पेश की। आई होप दोस्तों कि आज की ये डिस्कशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।